हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे रिमूव एट्रीब्यूट एंड रिमूव प्रॉपर्टी मेथड्स के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करेंगे रिमूव एट्रीब्यूट मेथड के बारे में। आपको पहले पता होना चाहिए कि एट्रीब्यूट होता क्या है। सो गाइस, जब भी हम कोई ना कोई एलिमेंट लेते हैं तो कभी ना कभी आपने उनको आईडी दी होगी, क्लासेस दी होंगी या फिर स्टाइल्स दिए होंगे, तो इनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। आप अगर फॉर्म लेते हैं तो फॉर्म में कई की बार आपने वैल्यू आप उसको असाइन की होगी, तो वो भी एक एट्रीब्यूट है। सो अब हमारा टास्क क्या होगा कि इन एट्रीब्यूट्स को रिमूव करना है। इनकी स्टाइलिंग भी देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू देयर आईडीज मैंने उनको कुछ कलर्स और फॉन्ट साइज असाइन कर दिए हैं। अब आते हैं हमारे jQuery के कोड की तरफ। अब मैं यहाँ पे मेरा फर्स्ट पैराग्राफ सिलेक्ट करूंगी। इसको सिलेक्ट करने पे मैं चाहती हूँ इसके एट्रीब्यूट्स रिमूव हो जाएं। तो चलिए देखते हैं इनके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। आईडी P1 है और P1 में कलर दिया हुआ है और फॉन्ट साइज। सबसे पहले हम लिखेंगे बटन को क्लिक करना है। उसके बाद हमारा सिलेक्टेड एलिमेंट यहाँ पे P1 है, डॉट रिमूव एट्रीब्यूट। अब इसमें पैरामीटर क्या देंगे जो हमने रिमूव करना है। जैसे यहाँ पे आईडी रिमूव करनी है तो हम लिखेंगे आईडी डबल कोट्स के अंदर। मैंने इसको सेव कर लिया। इसको रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं फॉन्ट कलर भी चेंज हो गया और उसका फॉन्ट साइज भी। अब यहाँ पे मैंने एक इनपुट बॉक्स भी लिया है जिसके अंदर वैल्यू है XYZ। अब हम क्या करेंगे, इस इनपुट बॉक्स के वैल्यू एट्रीब्यूट को रिमूव करेंगे। तो हमारा सिलेक्टेड एलिमेंट होगा इनपुट और रिमूव क्या करना है, वैल्यू। मेरी वैल्यू रिमूव हो गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें एक से ज्यादा अगर एट्रीब्यूट्स रिमूव करने हैं तब क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे इस पैराग्राफ पे मैंने दो एट्रीब्यूट्स लिए हैं, एक स्टाइल एंड अनदर वन इज क्लास। क्लास में मैंने इसको ब्लू कलर असाइन किया है। तो अब हम स्टाइल और क्लास दोनों को रिमूव करेंगे P एलिमेंट से। तो हम लिखेंगे स्टाइल स्पेस क्लास। मैंने इसको सेव कर लिया। तो अब देख सकते हैं कलर और बॉर्डर, जो स्टाइल में मैंने बॉर्डर दिया था, वो दोनों चीजें रिमूव हो गई। सो आई गेस आपको रिमूव एट्रीब्यूट मेथड समझ आ गया होगा कि कैसे हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स या फिर सिंगल एट्रीब्यूट्स रिमूव कर सकते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की ओर, दैट इज रिमूव प्रॉपर्टी मेथड। इट रिमूव्स द प्रॉपर्टी सेट बाय प्रॉप मेथड। अगर आप किसी भी एलिमेंट को कोई प्रॉपर्टी असाइन कर रहे हैं तो उसको रिमूव करने के लिए हम रिमूव प्रॉपर्टी मेथड का यूज करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक डिव एलिमेंट क्रिएट किया है जिसको मैंने क्लास दी है बॉर्डर्स और साथ में एक बटन बनाया है जिसको मैंने आईडी दी है BTN1। अब सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे। पहले हम बटन को क्लिक करेंगे, BTN1 डॉट क्लिक। अब प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने X वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर जिसकी प्रॉपर्टी मुझे बनानी है उस एलिमेंट का नाम दूंगी div। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें प्रॉपर्टी बनानी है तो X डॉट प्रॉप, और मैंने प्रॉपर्टी बना दी कलर। कलर हम उसको कोई भी ग्रीन असाइन, जैसे मैंने ग्रीन असाइन कर दिया। अब हम करेंगे उसको अपेंड ताकि हमें पता चले कि हमारी प्रॉपर्टी क्या असाइन हुई है।
तो डबल कोट्स में द वैल्यू इज, अपेंड करने के लिए हम कंकैटिनेशन का यूज करेंगे, देन एक्स डॉट प्रॉप, कलर की वैल्यू हम डिस्प्ले करवाएंगे। मैंने इसको सेव कर लिया। एक बार हम देखते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी ऐड हुई है कि नहीं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं द वैल्यू इज ग्रीन, जो कलर की वैल्यू थी वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो गई। अब इस प्रॉपर्टी को हमने रिमूव करना है, तो मैं लिखूंगी एक्स डॉट रिमूव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कलर। फिर से इस लाइन को कॉपी करेंगे और वैल्यू प्रिंट करवाएंगे कि न्यू वैल्यू क्या है। मैंने इसको सेव कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले वैल्यू ग्रीन थी, उसके बाद वैल्यू हमारी अनडिफाइंड शो हो रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रॉपर्टी को जो आप असाइन कर रहे हैं, जितनी भी आप प्रॉपर्टीज ऐड कर रहे हैं, उनको एक एक करके रिमूव कर सकते हैं यूजिंग रिमूव प्रॉपर्टी मेथड। सो गाइस, आई थिंक आपको ये दोनों मेथड्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।